हेलो। आज की तारीख है 18 जनवरी 2026। तो वीडियो अपलोड करते करते शायद 19 जनवरी या 20 जनवरी हो जाए, क्योंकि मुझे एडिट भी करना रहता है। ये वीडियो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को मेरे फर्स्ट नेशनल लेवल हैकेथॉन के ऊपर जो मैंने अटेंड किया। एक्चुअली ये हैकेथॉन फर्स्ट नहीं था, इससे पहले मैंने एक नेशनल लेवल हैकेथॉन और अटेंड किया हूँ एंड उसमें मैं सेकंड भी आया था। उसका नाम था क्लॉड चैलेंज और उसमें ना हमें रन एनीवेयर एसडीके का यूज़ करके हमें ऑफलाइन एआई बनाना था। तो जो मेरे चैनल पे अपलोड है नोवा ऑफलाइन एआई असिस्टेंट, मैंने वही ऐप बनाया था और मैं उसकी वजह से ही सेकंड आया। लेकिन ये जो नेशनल लेवल हैकेथॉन था, ये सबसे पहली बात तो ऑफलाइन था। हमें वहाँ पर 30 आवर्स तक स्टे करना था उस पर्टिकुलर कॉलेज में एंड काफ़ी बड़ा हैकेथॉन था, लाइक काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था। राउंड वन के लिए तो 300 कुछ अप्रॉक्स टीम्स ने अपना पीपीटी सबमिट किया था, बट उनमें से 74 कुछ शॉर्टलिस्ट हुए थे उस हैकेथॉन के लिए। ये हैकेथॉन था निर्मला, सॉरी, कहाँ पर था ये हैकेथॉन? एक्चुअली राम नारायण कॉलेज में था, जो कि दहीसर के अंदर है। ठीक है, मैं आप लोगों से ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, ऑल्दो मैं हार चुका हूँ, बिकॉज काइंड ऑफ अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मुझे अपना स्टेज फियर हटाना है, कम्युनिकेशन का फियर, मिरर के सामने बात करने का फियर, उससे मेरा फियर कम होगा पब्लिकली ये चीज़ करने से। और दूसरा बात कि हारने का एक्सपीरियंस भी मतलब शेयर करना चाहिए। आज से कई साल बाद जब मैं फ्यूचर में अपने ये वीडियो देखूंगा कि भाई मैंने हारने के बावजूद भी एक वीडियो बनाया था, तो काइंड ऑफ अच्छा लगेगा। तो शुरुआत होती है 16 जनवरी 2026 की सुबह से। मैं उठा, तैयार हुआ और निकल गया दहीसर। एंट्री टाइमिंग थी 9 बजे से 12 बजे तक। लाइक 9 बजे वो लोग एंट्री स्टार्ट कर दिए थे एंड 12 बजे से पहले हर किसी को वहाँ पे रीच करना था। मेरी टीम तो शायद 10 साढ़े 10 बजे पहुँच गई थी, बट मैं पहुँचा था एग्जैक्ट 11:30 बजे एंड जो हमारा टीम लीडर था वो पहुँचा था 12 बजे के बाद। थोड़ी बहुत बातचीत करने पे थोड़ा जजेस को हमने समझाया कि सर लोकल आजकल लेट चल रही है, हमें एंट्री दे दो। तब कहीं जाके हमारे लीडर की एंट्री वो लोगों ने अप्रूवल की, अदरवाइज उसे वो एलिमिनेट करने वाले थे। तो 12 बजे ये हैकेथॉन शुरू होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें मिल गया था 3 दिन पहले, ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें मिल गया था और हम लोग ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें क्या बनाना है। लाइक ग्रुप में थोड़ा झगड़ा हुआ कि ये बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, बट इन दी एंड जो मैंने सजेस्ट किया था सब लोग उसके ऊपर एग्री हो गए कि हाँ ये बना सकते हैं। तो एक्चुअली ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले ही रिलीज कर दिए। अगर ऑन द स्पॉट वो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते 12 बजे पे, तो हो सकता है कि जो अ, अभी हालात है वैसे ना हो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बहुत पहले से ही, लाइक जिस दिन प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज हुआ था उसी दिन बहुत से लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना शुरू भी कर दिए थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो गिटहब पर से ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ प्रोजेक्ट वो लोग ने उठाया, उसमें लाइक थोड़े बहुत एडिट करे एंड वो लोगों ने शोकेस कर दी वो चीज़। तो बट हमारी टीम में ऐसा डिसाइड हुआ था कि मैं प्रोजेक्ट पहले से बनाना शुरू कर देता हूँ। लाइक जिस दिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज हुआ था उसके अगले दिन ही मैंने ऐसा मैसेज डाला था ग्रुप पे कि क्यों ना हम भी पहले से प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे तो पहले से प्रोजेक्ट बना के आएंगे। पर जो हमारा टीम लीडर था कि उसने बोला नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोगों ने ग्रुप पे मैसेज किए कि हमें स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाना है वहीं पर, तो हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे। तो हमने स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाना वहाँ पर शुरू किया था एंड हम compete कर रहे थे ऐसे लोगों से जो लोगों ने पहले से प्रोजेक्ट बना के आए। तो प्रोजेक्ट बनाना का प्रोसेस शुरू होता है 12 बजे। हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली थी। हमारा प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हेल्थ केयर एंड मेंटल स्ट्रेस को
लाइक मेंटेन करने के लिए एक ऐप बनाना। तो ये ऐप का डिस्क्रिप्शन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हैक्रिप्ट नाम था इस हैकाथॉन का। ये 12 बजे शुरू हो गई थी। 12 बजे शुरू होने पर सब लोग कोडिंग करने शुरू कर दिए। हमें एक क्लास दी गई थी 6th फ्लोर पे। टोटल वो बिल्डिंग में आई डोंट नो कितने फ्लोर थे, बट या अच्छा खासा कंपटीशन था और अच्छे खासे क्लास, एक फ्लोर पे 4 क्लासेस असाइन हुई थी और ऐसे करके शायद 4 या 5 फ्लोर पे उन लोगों ने अरेंज किए थे। तो एक क्लास के अंदर कम से कम 7 से 8 ग्रुप्स थे। मेरी ग्रुप में टोटल 5 लोग थे। जो हमारा लीडर था उसका नाम था शाहिद, मैं, भावेश, सनी और विवेक। हम 5 लोग थे एक टीम के अंदर। हमने कोडिंग करना शुरू करे। इनिशियली मैंने ऐप का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, ग्रेडल फाइल्स वगैरह कोटलिन में हमने बनाया था प्रोजेक्ट। तो हमने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। स्टार्ट में तो मेरे दोस्त लोग का कुछ काम नहीं था, तो वो लोग बोले कि हम लोग थोड़ा नीचे से आते हैं, कॉलेज का मुआवजा करके आते हैं। तो वो लोग गए कॉलेज घूमे, जब तक मैं और मेरे साथ एक और एक दोस्त था, भावेश। तो हम लोग दोनों बैठे थे प्रोजेक्ट बनाते। ऐसे ही चलता गया। तो ऐप का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, मॉड एपीके, सॉरी मॉड एपीके बोलो, माय बैड, एपीके फाइल बनाना, तो उसे ही बनाने में हमें शाम के लाइक 4 या 5 बज गए थे। हमें बार बार बिल्ड एरर आ रहा था क्योंकि हमने ग्रेडल फाइल्स जो थी हमारी, उसमें मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी और एंड्रॉयड हमें परमिशंस नहीं दे रहा था ऐप को इंस्टॉल करने के। यूएसबी डिबगिंग ऑन होने के बावजूद भी मेरा मोबाइल परमिशन नहीं दे रहा था। तो जैसे तैसे हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज वगैरह की। तो फाइनली ऐप का बेसिक स्ट्रक्चर ही हमें शाम के 5:30 बज गए थे एक ऐप का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होने में। उसमें लाइक कुछ नहीं था, सिर्फ आपका नाम इनपुट ले रहा है, आपका एज, आपका हाइट, आपका वेट और आपका फिटनेस गोल। ये चीज़ें आपसे इनपुट लिया, बस इतना ही बनाने में हमें शाम के 5:30 बज गए थे। तो फिर शाम के 5:30 बजे सारे दोस्त असेंबल हुए, सब लोगों ने अपनी मेहनत शुरू करी। सब लोग ज़ोरों शोरों से अपना कोडिंग वगैरह शुरू करे। पूरी रात हम लोगों ने जाके कोडिंग की। एक रात में तो मेरे 3 दोस्त सो गए थे, बट जो मैं और मेरा एक दोस्त था भावेश, हम लोग पूरी रात जाकर हम लोगों ने कोडिंग की। पूरी रात हम लोगों ने मेहनत की और फाइनली हमारा ऐप बन के रेडी हो गया था। अगले दिन सुबह 9 बजे, लाइक 17 जनवरी के सुबह 9 बजे तक हमारा पूरा ऐप बनकर रेडी हो गया था। बाकी लोगों ने पीपीटी वगैरह भी बनाए, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करी फिर हम लोग ने। तो ये ऐप का कुछ ऐसा था कि लाइक अगर आप ऐप स्टार्ट करोगे यूज़ करना, तो पहले तो आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका हाइट, वेट, आपका एज और आपका फिटनेस गोल। आपको वेट लूज़ करना है, गेन करना है मसल, या सिर्फ आपको बॉडी मेंटेन रखनी है वगैरह वगैरह। एक हमने ऐसा बनाया था कि मिनिमल यूज़र से इनपुट ले ताकि वो इजी टू यूज़ है। तो हमने यूज़र से मिनिमल इनपुट लिया, तो हमारा ना ऐप का फर्स्ट पेज आ जाता है। हमने टोटल 6 अलग अलग टैब्स बनाए थे। सबसे पहला टैब था होम पेज। होम पेज के अंदर ना वो आपके स्टेप काउंट करते हैं। अब इसमें स्पेशल बात ये थी कि जो आपके स्टेप काउंट हो रहे हैं वो कोई एपीआई से नहीं थे। वो हम लोगों ने स्क्रैच से, एंड्रॉयड में जो सेंसर होता है, हम वो सेंसर से हमने मॉडल को ट्रेन किया था कि लाइक वो सेंसर से डिटेक्ट करे कि अगर फ़ोन आगे पीछे मूव हो रहा है तो वो स्टेप काउंट करेगा। तो ये हमने स्क्रैच से बिल्ड किया था। इसमें 3 ऊपर और भी फीचर्स थे, लाइक एनालिटिक्स, आपका डाइट बताता था और आपका वर्कआउट प्लान बताता था। फिर वर्कआउट में आकर आपको होम में करना है, जिम में करना है। एक था आपका अचीवमेंट्स, कि आपने डेली गोल्स में कितने अचीवमेंट आपने कंप्लीट किए। अगर आपने एक दिन अचीवमेंट कंप्लीट किए, एक दिन नहीं किए, तो उस हिसाब से आपका अचीवमेंट बताता था। और एक टैब था आपका सिम्टम्स। ये होम टैब पे ही थे ये तीनों फीचर्स। सिम्टम्स में आपको क्या हो रहा है, अगर आपको हेडेक हो रहा है या आपको चेस्ट पेन या जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो वहाँ पर आप इनपुट दे सकते थे और वो आपको आपके रियल टाइम आपके आसपास जितनी भी ऐसे हॉस्पिटल से जो आपका प्रॉब्लम क्योर कर सकते हैं, आपका डिजीज़ क्योर कर सकते हैं, आपको वो हॉस्पिटल सजेस्ट करता था। ये था हमारा होम टैब। तो और इसमें और भी चीज़ थी, लाइक आपको डेली गोल्स बताएगा वगैरह वगैरह, ये सब होम टैब में था। सेकंड टैब था हमारा डाइट टैब।
ये टैब में स्पेशल बात ये थी कि इसमें हमने 2 मशीन लर्निंग के मॉडल यूज़ किए थे। एक मॉडल था हमारा टेंसर फ्लो डिटेक्ट करने के लिए कि जिसकी पिक्चर यूज़र ने क्लिक किया है वो एक्चुअली एक फूड है या फूड नहीं है। टेंसर फ्लो इतना डिटेक्ट करता था, और जो एमएल किट मॉडल जो एंड्रॉयड में बिल्ट इन आता है, वो फूड की क्वांटिटी डिटेक्ट कर रहा था कि लाइक फूड की क्वांटिटी कितनी है। लाइक अगर हम एप्पल का एग्जांपल ले, जाओ अगर एक एप्पल है तो कुछ कम कैलोरीज बताएगा, अगर ज़्यादा एप्पल है तो ज़्यादा कैलोरी बताएगा। ये हमने लगाया था अपना लॉजिक। उसमें स्पेशल बात ये थी कि यूज़र बस अपना उसमें कैमरे का इनपुट था। यूज़र वो इनपुट पे क्लिक करे, खाने की पिक्चर अपलोड करे, और वो उसकी कैलोरीज काउंट करके वहाँ पे ऐड कर देगा। और उसमें वो जो था ना गोल हमारा, जो फर्स्ट हमें होम टैब में दिखा था, वही गोल हमें यहाँ पे भी दिखेगा कि आपको इतनी किलो कैलोरीज कंज्यूम करनी है एक दिन के अंदर। तो आप फोटो खींचते जाओ और ट्रैक करवाते जाओ। जैसे आपका गोल कंप्लीट होगा, आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि हाँ आपने आज का कैलोरी इनटेक पूरा कर लिया। डाइट टाइम में इतना था। थर्ड टैब था हमारा चार्ट्स का, ग्राफ्स का टैब, इनसाइट्स का, विजुअल इनसाइट्स, जो लाइक आपको बताता है कि आप वीकली इतने एक्टिव हो, इतने एक्टिव नहीं हो, आप रोज इतने पूरे कर रहे हो अपने गोल्स वगैरह वगैरह। लाइक इसमें अलग अलग टाइप के चार्ट्स थे आपका बताने के लिए कि आप कैसा इंटरेक्टिव कर रहे हो ऐप के साथ और अपने हेल्थ के साथ। चौथा टैब, फोर्थ टैब था हमारा कनेक्शन वाला टैब। इसमें आप अपने फ्रेंड सर्कल से कम्युनिकेट कम्युनिकेट नहीं, आई मीन कनेक्ट कर सकते हो, और वो लोग आपका आपको इंडोर्स कर सकते हैं, आपको स्टार कर सकते हैं आपका ग्राफ देख के, कि अगर लाइक आपका ग्राफ अच्छा है, आप डेली अचीवमेंट्स, डेली गोल्स आपके कंप्लीट करते हो फिटनेस के, तो वो आपको लाइक देंगे, इंडोर्स करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा अपने फिटनेस पे ध्यान देता है, हम इसे इंडोर्स करते हैं, ये बंदा अच्छा जा रहा है, ऐसा ऐसा। और फिफ्थ टैब था हमारा, मुझे ना एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। फिफ्थ टैब था हमारा इमोशन डिटेक्शन। लाइक जैसे ही आप ये टैब पे जाओगे, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड सर्विसेज एंड फोरग्राउंड सर्विसेज का भी हमने यूज़ किया था। तो बैकग्राउंड में ना आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और वो आपका मूड डिटेक्ट करेगा। अगर आप सैड हो तो आप सैड होने पर हमें कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइक मेडिटेशन करनी चाहिए। एंग्री, अगर एंग्री मूड डिटेक्ट हुआ है तो आपको बॉक्सिंग करनी चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। तो ऐसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन डिटेक्ट करके आपको एक्सरसाइज बताएगा। ये था फिफ्थ टैब। और सिक्स्थ टैब में था मुझे ना याद नहीं आ रहा एक्चुअली, शिट। ठीक है, अगर मुझे याद आया तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख कर डाल दूंगा, या फिर ऐसा एक ब्लैक स्क्रीन कि सिक्स्थ टैब में ये था, क्योंकि अभी ना मुझे याद नहीं आ रहा। तो 9 बजे हमारे 17 जनवरी पे ये 9 बजे हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। अब यहाँ पर आती है मेन बात, रिप्रेजेंट करने का। जब प्रोजेक्ट जजेस के सामने हमें रिप्रेजेंट करना था, तो जजेस क्लास में इंटर करते टाइम ही सबसे पहला लाइक शोकेस करने की बारी हमारी थी, क्योंकि हमारे पूरी क्लास में हमारे टीम का कोड सबसे पहले आ रहा था ना। तो सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना था, और हमें मालूम नहीं था कि भाई प्रेजेंटेशन कैसे देना है, क्योंकि पहली बारी तो हमारी थी। और जजेस ने एंट्री करते टाइम ही बोल दिए थे कि यू ओनली हैव 5 मिनट्स टू शोकेस योर प्रोजेक्ट। अभी वहाँ पर मेरा पैनिक मोड ऑन हो गया। मैं पैनिक कर गया कि लाइक 5 ही मिनट है और हमने फीचर्स तो काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट किए हैं, 5 मिनट के अंदर हम सारे फीचर्स कैसे बताएं। लेकिन फिर भी हमने बोलना शुरू किया था। मैं और हमारे ग्रुप का लीडर शाहिद, हम दोनों एक्सप्लेन कर रहे थे। लाइक शाहिद तो इतना ज़्यादा नहीं बोल पाया, मैं ही ज़्यादा बोल रहा था। बट स्टार्ट में ना मैं पैनिक कर गया, और पैनिक की वजह से मैं स्टार्ट में इंग्लिश में बात करने लग गया, जो कि इंग्लिश मुझे नहीं आती। और इनफैक्ट वो जो जज थे उन्होंने भी मुझे ऐसे इशारे में बोल दिया था कि हाँ थोड़ा काम हो जाओ, आराम से बोलो। फिर थोड़ा मैंने लाइक पैनिक करने के बाद मैंने बोला कि सॉरी, लेट मी ट्राई अगेन, लाइक जिसको मैंने ऐसा बोला था। और फिर मैं बोलना शुरू किया, तो लाइक सारे फीचर्स तो इम्प्लीमेंट हो गए थे, जो भी लाइक इम्प्लीमेंट किए थे वो हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पर आया हमारा प्लॉट ट्विस्ट। मैंने इसमें ना एक फीचर और भी ऐड किया था, फ्लोटिंग एआई असिस्टेंट करके। अब ये क्या करता है ना कि आपको यूज़र को लाइक बार बार ऐप ओपन करके अपना स्टेप काउंट वगैरह ये सब देखना ना पड़े ना। तो जो एआई था, जो फ्लोटिंग एआई था, वो कंटिन्यू यूज़र के एक स्क्रीन पर रहेगा। यूज़र खाली एक स्क्रीन पर डबल टैप करे और वो फ्लोटिंग एआई अवतार
यूज़र की स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यूज़र सिर्फ उस एआई से वॉइस के थ्रू अगर पूछे कि मेरा आज का स्टेप काउंट क्या था, या फिर मेरा अगला डाइट कौन सा है, या मुझे अगला कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, तो बिना ऐप के अंदर गए वो एआई आपको वैसे ही बता देगा वॉइस के थ्रू कि तुम्हें अगली चीज़ ये करनी चाहिए, तुम्हारा स्टेप काउंट ये है, तुमने आज दिन में इतने कैलोरीज कंज्यूम करे, अगला डाइट आप ये खा सकते हो कैलोरी कंज्यूम करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो ये एडवांस फीचर था सब ऐप का सबसे ज़्यादा, और पैनिक पैनिक में मैं और मेरी पूरी टीम जो ये मेन फीचर था यही बताना भूल गए, क्योंकि इसके लिए ऐप को कट करना पड़ता है एंड ऐप को कट करना पड़ता है एंड ऐसा बताना पड़ता है कि देखो डबल टैप करेंगे तो आएगा, तो हमने ऐप कट करना था ये भूल गए, एंड जो जज था उसे ये पॉइंट बताना भूल गए। हमें बाद में क्लिक हो कि भाई जो हमारा मेन फीचर था वो तो हमने बताया ही नहीं, और इसी वजह से शायद ना हम लाइक जीत नहीं पाए, क्योंकि जितने भी लोगों को हमने अपना प्रोजेक्ट बताया था, लाइक पार्टिसिपेंट्स जितने भी थे, वो सब लोग इम्प्रेस थे हमारे प्रोजेक्ट से, ऐप का यूआई से लेके ऐप की फंक्शनैलिटी बोल लो, क्योंकि उसमें हमने एआई एमएल कॉटलिन जो हमने बनाया था, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एसडीके वगैरह हर एक फीचर हमने इम्प्लीमेंट किया था। लाइक मेजॉरिटी टेक स्टैक, मेजॉरिटी एडवांस टेक स्टैक हमने इम्प्लीमेंट किया था। और हर कोई लाइक इनफैक्ट वहाँ की जो एक टीचर थी जो प्रोजेक्ट रिव्यू कर रही थी ऊपर ऊपर से, वो तक इम्प्रेस हो गए थे हमारा प्रोजेक्ट देख के। और उसमें एआई का फीचर तो हमने मैम को बताया था, बट जो जज जज थे उन्हें ही हम अपना मेन फीचर नहीं बता पाए, तो शायद इसी वजह से हमें मार्क्स नहीं मिले। तो लाइक 5 विनर वो होने वाले थे, एक तो विनर था एंड जो बाकी के 4 थे वो रनर अप थे, तो ना हम विनर में आए और ना हम रनर अप में आए। बस फिर वहाँ से हम लौट कर आ गए अफसोस होके। ज़्यादा लोग खैर मुझे वो कर रहे थे क्रिटिसाइज़ कि भाई तू पैनिक कर गया इसलिए तूने वो ऐप नहीं बनाया, और जो कि ट्रू भी है कि लाइक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं कर रहा था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक फीचर उन्हें अच्छे से बताना। और वो जजेस ने हमें पैनिक मोड में डाला था कि लाइक तुम्हारे पास बस 5 मिनट है, एक्चुअली में वो 10 मिनट तक वेट कर रहे थे बाकी स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि नहीं, मुझे थोड़ा लाइक आराम से बताना चाहिए था, धीरे धीरे बताना चाहिए था, धीरे बोलना चाहिए था। बट जो भी हुआ, हैकाथॉन काफ़ी अच्छा था, हमें वहाँ पे लाइक पूरे टाइम का खाना मिल रहा था, चाय मिल रही थी, रात में कॉफ़ी मिली, हमने लेट नाइट तक कोडिंग किए, हमने लाइक नीचे जाके मज़े किए। वहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े लोगों से मिलने का मौका भी मिला जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। हम वहाँ पे एसआईएच हैकाथॉन के जो विनर अप थे, हम वहाँ पर उनसे भी मिले, एंड दिल्ली, न्यू दिल्ली से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और भी बहुत डिफरेंट लाइक स्टेट से ना आए थे। तो हम उनसे भी मिले, काफ़ी लोगों से न्यू फ्रेंडशिप भी हुई। एंड मैं उससे ही 3 दिन पहले जो हैकाथॉन में गया था वो एमएल बेस्ड हैकाथॉन था, वहाँ पे भी मैं जीत नहीं पाया था। बट वो हैकाथॉन जिसने ऑर्गेनाइज़ किया था वो बंदा भी वहाँ पर कम्पीट करने के लिए आया था। तो लाइक आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि भाई कितना बड़ा हैकाथॉन था। और नेशनल लेवल हैकाथॉन मेरा सेकंड नेशनल लेवल हैकाथॉन था जिसमें मैंने जीत पाया। एंड लाइक बुरा लगता है थोड़ा कि मैं इतने लाइक फुल स्टैक ऐप्स बना सकता हूँ अकेले, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ घर के अंदर, चार दीवार के अंदर, बट जब कम्पीट करने की बारी आती है तो मैं पैनिक कर जाता हूँ, मैं कर नहीं पाता, लाइक अपने आप को शोकेस नहीं कर पाता। तो बुरी लगती है ये चीज़, बट ऑब्वियसली हार तो मैं मानूंगा नहीं। अभी जितनी मैं मेहनत करता था उससे ज़्यादा मेहनत करूँगा, जितने प्रोजेक्ट्स मैंने बनाया हूँ उससे भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, उससे भी ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट्स मैं बनाऊँगा। एंड ग्राइंडिंग तो चालू रहेगी, एंड मैं हाँ आपको अपडेट देता रहूँगा। तो थैंक यू अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, वैसे तो बहुत कम ही लोग देख रहे होंगे, आई नो, बट अच्छा लगता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने और कैमरे के सामने बात करने, ताकि मेरा स्टेज फियर ख़त्म हो। मैं अभी अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ज़्यादा ध्यान दूँगा, क्योंकि कोडिंग वगैरह तो लाइक इतना तो मैं कन्फर्म हूँ कि कोडिंग में मैं मेरे से एज में बड़े लोग के भी मैं इक्वल ही आता हूँ, वो लोग से मैं कम्पीट कर सकता हूँ कोडिंग में। सारी बात आती है कम्युनिकेशन की एंड
रिप्रेजेंटेशन की, कम्युनिकेशन में कर नहीं पाता, मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मुझे स्टेज फियर है, सोशल एंजाइटी है। तो ये सबको दूर करने के लिए मैंने सोचा यार कैमरे के सामने क्यों ना बात की जाए अपना स्टेज फियर कम करने के लिए। तो थैंक यू, बस इतना ही था। बाय।